आप सबका हालात बंगाल। जैसा कि आप सब ने देखा कि इस वीडियो का हेडलाइन जो है आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद यानी कि मैं अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। लेकिन इसको लेकर पूरे देश में एक विवाद की फिजा करने की कोशिश हो रही है। दरअसल हुआ यूं कि इसी महीने की 5 तारीख को जब ईद मिलादुल नबी का दिन था, पूरे देश के लोग ईद मिलादुल नबी यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मना रहे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ लोग, कुछ मुसलमान जब आई लव मोहम्मद को लेकर अपने नबी से खुशी का इजहार कर रहे थे, उसके बाद इस पूरे मामले को एक विवादित रूप दी जाती है और पुलिस में जो लोग आई लव मोहम्मद को लेकर अपने खुशी का इजहार कर रहे थे, इसको विवादित जब बन गया तो ऐसे लोगों पर एक्शन होती है, कार्रवाई होती है। इसके बाद होता यूं है कि पूरे देश के, पूरे भारत के करोड़ों मुसलमान इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही विरोध करने वाले एक शख्स मेरे साथ है, मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट के उपाध्यक्ष है फरीद खान, जो पिछले 30 सालों से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक्टिव है। लेकिन इनका एक बयान आज चर्चा पे है। ये कहा जा रहा है कि टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता ने आई लव मोहम्मद के नाम पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो लोग माइनॉरिटी लोग, जो मुसलमान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने गालियां दी। क्या फरीद खान ने क्या कुछ कहा, उनसे बात करेंगे। फरीद साहब क्या कुछ कहा आपने, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हालात बंगाल और न्यूज टेक के सभी व्यूअर्स को सलाम अर्ज करता हूँ। अशोक भाई, 3 दिन पहले एक प्रोग्राम था, वहां पर गालिबन आप भी वहां पर मौजूद थे। कमर हमारे दोस्त हैं, वो हर साल एक प्रोग्राम करते हैं 11वीं शरीफ के मौके पर, उसमें मैं गया था। तो साइड में जाके कुछ मीडिया के लोग थे, सभी ने सवाल किया, बहुत से सवाल जवाब हुए। उसमें एक सवाल किसी एक मीडिया के पर्सन का था कि आई लव यू मोहम्मद के नाम पर जो यूपी में प्रतिवाद चल रहा है, उसके नाम पर लोगों पे FIR हो रहा है और उनपे जेल में डाला जा रहा है। आपकी क्या राय है? पार्टी की क्या राय है? पार्टी की क्या राय है? तो देखिए, पार्टी को साइड रखिए। सवाल ये पूछा है कि टीएमसी माइनॉरिटी सेल अभी तक आई लव मोहम्मद का प्रोटेस्ट में क्यों नहीं दिख रही? जी, तो वही मैंने कहा कि देखिए, पार्टी को अलग रखिए, ये मुसलमानों का मैटर है और पार्टी को हर चीज में नहीं आना चाहिए। मगर एज ए मुसलमान मोहम्मद हम सबके प्यारे हैं, पूरी दुनिया के प्यारे हैं। और जो लोग मोहम्मद साहब के नाम पर FIR कर रहे हैं या मोहम्मद साहब के नाम का पोस्टर लिखकर फाड़ रहे हैं, वो कमजोर और कमीने लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं। मैंने ये कहा, लेकिन उसको दिखाया इस तौर पर जा रहा है कि मैंने मोहम्मद साहब के नाम पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैंने उनको कमजोर और कमीना कहा। ये बात दिखाई जा रही है, तो सरासर गलत है। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं करता है। और मोहम्मद साहब तो क्या, पूरा दुनिया के मुसलमान तो क्या, गैर मुस्लिम भी उनसे प्यार करते हैं। जो लोग अच्छी बातें पसंद करते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो 1400 साल पहले जो बातें कही थी, आज साइंसदान भी कहते हैं उन्होंने सही कहा था, उस चीज को मानते हैं। तो मैं तो मुसलमान तो मुसलमान, मैं गैर मुस्लिम उनकी इज्जत करता हूं। तो फरीद खान मोहम्मद साहब के सपोर्टर, उनके सपोर्टर्स की भी इज्जत करता है। और मेरे 25 से 30 साल के राजनीतिक जीवन में जो ये बात हुआ, इसका आज मुझे बहुत गम भी हुआ है कि मैंने इतने साल से जो राजनीति की, मैंने समाजी सेवा जो की, वो एक बयान में किसी का, मतलब किसी का कोई षड्यंत्र जरूर है, उसको मटिया मिली कर दिया। किसी को क्या एहसास है, वो एहसास है मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन मेरा आज अगर मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि मुझे लगता है कि मेरी जो इतने दिन की तपस्या थी बर्बाद हो गई। सुबह से हजारों फोन आ रहे हैं, भाई आप ऐसा बोल नहीं सकते, मुझे तो मालूम है। लेकिन फिर हमने बोला, भाई आप तो देखे हो, तो आप तो यकीन किए हो, तो बोल रहे हो। बोला नहीं, हम आपको दूसरे काम के लिए बोल रहे हैं कि आप उसकी मजम्मत कीजिए। और अशफाक भाई, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपसे मेरे बहुत सालों पुराने ताल्लुकात हैं। आप अपने आप से मुझे इस चीज की सफाई लेने के लिए मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि अच्छे इंसान की पहचान इसी वक्त में होती है। उस वक्त मैं खुद वहां पर मौजूद था, आपने जो जवाब दिया, मैं खुद वहां पर था। मैं भी थोड़ा शौक में था कि आपने पता नहीं क्या कह दिया, लेकिन मैंने आपका थोरोली जब वीडियो सुना, तो मेरा जो अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो अपना पर्सनल मानना है कि दिस इज एब्सोल्युटली स्लिप ऑफ टंग। आपसे सवाल कुछ और पूछा गया, आपने कुछ और समझ के उसको जवाब दिया। मे भी वहां पर नॉइज बहुत था, माइक चल रही थी। वाज इट स्लिप ऑफ टंग?
देखिए स्लिप ऑफ आप टंग भी तो इंसान है, गलती आपसे स्लिप हो ऑफ सकती टंग है, तो हो ही मुझसे भी सकता है, इंसान खता का पुतला है, जी। इंसान से गलती हो ही सकती है, आवाज ऊंच नीच, लेकिन किसका क्या सवाल रहा होगा, किसने जी। क्या सवाल दिया जी। है, जवाब दिया गया होगा, समझने में एक दूसरे को हो सकता है 19-20 हो गया हो, लेकिन कोई भी मुसलमान, एक बात आप सोचिए, कोई भी मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान तो दूर की बात है, जिसने पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी मोहम्मद साहब के नाम पर, अल्लाह और उनके जो उनके प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर या उनके चाहने वालों पे गलत शब्द कैसे निकाल सकता है? जो इंसान पागल भी है, मैंने देखा है पागलों को भी, वो भी अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखता है। फरीद खान पागल नहीं है। आवाज आ रही थी, मैंने कहा कि मैं आपको सुना सकता हूँ अशोक भाई कि लेकिन खैर जो भी रहा हो, मैं किसी से खफा नहीं हूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और ठीक है, अगर मुझसे गलती रही होगी तो मैं माफी चाहूंगा, और अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। सब लोग फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग नाम के कर रहे हैं, प्रतिवाद जो कर रहे हैं, वो हमारे भाई लोग हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ये बात मतलब समझ कर चलिए कि मोहम्मद साहब रब्बुल आलमीन बनकर आए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, पूरी दुनिया के लिए आए थे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, तो ये वाली जो चीज है की बात करते हैं, तो अब जो बोला क्या गया है, आप बता किसी को और क्या रहे हैं, तो यही चीज थी। खैर मुझे अफसोस अपने आप पर है, मुझे भी नहीं जाना चाहिए था मीडिया में, क्योंकि इस तरह के लोग अगर एक एक बात को ट्विस्ट करते हैं, अपने ही लोग, और अब मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं, अगर आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि मैंने कोई गलती की है, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आपको इसमें सस्ती टीआरपी चाहिए तो आप पूरा वीडियो परोसिए, और अगर आप इतने सच्चे दिल के इंसान हैं, इतनी सच मीडिया दिखाते हैं आप, तो आपने इसको लगाने में 3 दिन क्यों लगाए? इसके पीछे क्या मंशा थी आपकी, क्या साजिश थी आपकी? मैं किसी को छोटा नहीं कहना चाहता, मैं आपको एहतराम के साथ यही कहना चाहता हूं कि आप लोग समाज का, संविधान का चौथा स्तंभ लोग मानते हैं, आप पर लोग विश्वास करते हैं। आप अच्छी बात बोलिएगा तो विश्वास करेंगे, खराब बात बोलिएगा तो विश्वास करेंगे। आपको यह एतमाद रखना पड़ेगा कि आपका विश्वासघात आप किसी के साथ नहीं करें। तो ये क्या चीज है? आपको हो सकता है सस्ती टीआरपी मिल जाए, हो सकता है आपको आज 2000 लाइक मिल जाए, 2000 व्यूज मिल जाए। आज फरीद खान का जो आप बैक रिकॉर्ड उठा कर देखिएगा, अरे मुसलमान तो मुसलमान, कोई फरीद खान के नाम पे हिंदू भाई भी मेरा आके बात नहीं बोलता है कि उसने कोई गलत बात कही होगी। और मुसलमानों के नाम पर, कौम के नाम पर जहां भी प्रतिवाद हुआ है, फरीद खान सबसे आगे मिला है। और हर जगह फोटो भी हम नहीं खिंचाते, आपने देखा, मैं मीडिया से बहुत ज्यादा दूर ही रहता हूँ कि हर जगह फोटो भी नहीं खिंचाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम अशोक भाई आपसे मुलाकात होती है। तो ये आपको क्या, किसी को क्या मिलेगा? आज मेरे घर के, मेरे बेटे, मेरा घर वाले पूछ रहे हैं आपने क्या किया है, तो मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने आके मुझसे बयान लिया, और भी कई लोगों ने आके मुझसे बयान लिया कि सफाई मांगी, और मुझे खुशी हो रही है कि आपने मुझे अपना समझकर मुझसे सफाई मांग ली, और मैं इस लायक हूं कि आपको सफाई दे रहा हूं। तो आई लव मोहम्मद पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर के एहतजाज कर रहे हैं, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड अप? देखिए, इजहार करना तो हमारा बुनियादी राइट है, हम जिस देश में रह रहे हैं, संविधान है, हम इजहार कर सकते हैं। मगर जो चीज लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो गलत कर रहे हैं। आज मोहब्बत साहब प्रदेश में क्या करे, वहां के मुसलमान गलत कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गलत कर रहे हैं, प्रशासन, अच्छा जी जी, प्रशासन गलत कर रहे हैं। रीजन क्या है कि आप देखिए, आज मुसलमानों में क्या हम अपने मोहम्मद साहब का, हिंदुस्तान में मोहम्मद साहब का नाम लेना जुर्म हो गया है? कैसी सरकार बैठी हुई है? मैं योगी जी से बार बार आग्रह करता हूँ, योगी जी आप साधु संत हैं, आपका धर्म अपनी जगह पर है, हमारा भी तो धर्म है। हम अपने, आज आप हमारे कलकत्ता में चले जाइए, आई लव वर्ड सो एंड सो, आई लव वर्ड सो एंड सो, मैं अपने मोहम्मद साहब का नाम नहीं ले सकूंगा, मैं अपने मोहम्मद साहब का नाम नहीं ले सकूंगा। हिंदुस्तान में रहना इतना खराब हो गया है, इतना बड़ा जुर्म हो गया है। एक बच्चा अपने बाइक में आई लव यू मोहम्मद लिख के जाता है, आप उसको रोककर उसको 5000 का केस देते हैं। कौन से संविधान में लिखा है? इसलिए मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूं, और प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारे पास है। मैंने वही बोला कि जो अधिकार मेरे पास है, वो अधिकार आप छीन नहीं सकते। वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं,
प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, मगर आप उन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के जेल में डाल दीजिएगा, उनके हाथ पांव तोड़ दीजिएगा, उनके घर तोड़ दीजिएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी का आशियां उजाड़ने में? एक इंसान बिक जाता है घर बनाने में, आप एक जरा सी बात के लिए आप लोगों को घर तोड़ देंगे। अरे मुसलमान तो मोहम्मद साहब के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देगा। घर तोड़ोगे, तोड़ दो क्या है, हजारों घर बन जाएंगे। लेकिन एक मुसलमान अपने अल्लाह और नबी के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। योगी जी तुम कितना जुल्म करोगे और कितना जुल्म करोगे, लेकिन हम मुसलमान अल्लाह मोहम्मद के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तुम जितना भी जुल्म कर लो, हम उसको सहेंगे। आखिर कब तक, कितनी हद तक तुम जाओगे, ये भी हम देखेंगे। आपका नाता सियासी पार्टी से भी है, तृणमूल कांग्रेस से आप कई सालों से लगे हुए हैं। क्या लगता है कि भाई जो नेता लोग होते हैं उनके पीछे उनके ही मतलब नेता ही नेता का दुश्मन होता है? क्या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आपको दिख रही है? देखिए, मैं दावे के साथ तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने देखा कुछ नहीं है, लेकिन लगता तो जरूर है। क्योंकि एक न्यूज छोड़ने के लिए आपको लगता है ये आपके लिए बहुत हॉटकेक है। अगर कोई चीज न्यूज हॉटकेक होती तो आप साथ छोड़ते, ब्रेकिंग न्यूज होती है। एक चीज को आपको मिला है मसाला, अगर उसको आप 4 दिन बाद छोड़ रहे हैं तो समझ में ज्यादा कोई षड्यंत्र कोई ना कोई पीछे से जरूर चल रहा है। लेकिन चलिए, क्या करिएगा। अरे जिसका कॉलर व्हाइट है उसको आप कुछ नहीं कर सकिएगा। आज तक पॉलिटिकल जीवन में जब से हमारी सरकार आई है 2011 से, फरीद खान तब भी एक बाइक से चलता था, आज भी एक बाइक से चलता है। एक कॉलर में एक दाग नहीं दिखा सकोगे। मैं इसको घमंड के साथ नहीं कहता हूं, ये मेरे ऊपर वाले की और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और जो मेरे बड़े बड़े नेता थे जिनकी सीख है हमारे पास, जिन नेताओं के साथ भी मैं रहता हूं ना, उनका भी व्हाइट कॉलर है, उनके पास एक दाग नहीं है। तो सोबत का असर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे। अरे क्या करोगे, जान ले लोगे ना, जान ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गलत तरीके से जो लोग कौम के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो सामाजिक काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको ऐसा मत करोगे। तुम तो खुद कुछ नहीं करोगे लेकिन दूसरों के भी पांव खींच रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया में जो दोगे रिटर्न वही आएगा। तुम आज जो कर रहे हो तुम्हें भी रिटर्न में वही मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर आई लव मोहम्मद पे लेकर एक बहुत बड़ा एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्या इस प्रोटेस्ट में फरीद खान शामिल होगा? ये पूछने वाली बात है क्या? नहीं, आप तो किसी में दिखा रहे हैं कि आप गालियां दे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, बताया ना कि आप भी इसी में आ गए कि गालियां दे रहे हैं। कौन गालियां दे? आप बात बताइए ना। एक पागल इंसान भी मोहम्मद साहब के नाम पर अगर नाम आता है ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है। पागल इंसान। अभी तक तो मेरे होश आवाज ठीक है, अभी तक मेरे होश आवाज ठीक है। लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वो बड़े बहुत नहीं हो जाता। जो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ता है वो भी अल्लाह और मोहम्मद के नाम पर जान देने के लिए तैयार है। तो आपको ऐसा लगता है कि फरीद खान बोल सकता है ऐसा? उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है या किसी और को भी लगता है तो मैं हाथ जोड़कर विनती करके उनसे माफी मांग लेता हूं। अगर किसी को ऐसा लगा है कि मुझसे कोई गलती हुई हो, स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, ऊंची आवाज में या मेरे सवाल समझने में या आपके जवाब समझने में कुछ तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस विवाद को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। दरअसल ये 4 दिन पहले का मामला है, मैं खुद वहां पर मौजूद था। इससे फरीद खान से हम लोगों ने सवाल पूछा था, लेकिन वहां पर माइक भी काफी तेज थी। हो सकता है कि इन्होंने सवाल समझने में या फिर जवाब देने में इनसे कुछ गलती हो गई हो। इंसान गलती का पुतला है, तो हमें भी चाहिए कि जब एक शख्स खुद मीडिया में हमारे कैमरा के सामने आके माफी मांगने के लिए तैयार है, इन्होंने माफी भी मांगा। साथ ही साथ इनका अगर 30 साल इनका जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को अगर देखा जाए, इन्होंने हमेशा माइनॉरिटी के हित की बात की है। एक चीज ये कहना भूल गए, मैं खुद अपने व्यूवर से कहना चाहता हूं कि ये ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है। और मैंने खुद देखा कि कहीं पर भी हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान के बाहर वर्ल्ड में कहीं पर भी जुल्म होता है, जाती हो, तो ये खुद सड़कों पर उतरते हैं। मैं आपको ये कहता चलूं कि आज से 2 साल पहले जब गाजा में जब जेनोसाइड शुरू हुआ था, तो यही फरीद खान साहब है और इन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को, जिसमें सभी धर्म के लोग, यहीं पर कैमक स्ट्रीट से पार्क स्ट्रीट मोड़ तक मदर टेरेसा सिरानी में एक विरोध रैली निकाली थी। दुर्गा पूजा का समय था, पुलिस प्रशासन से शायद इन्हें परमिशन भी नहीं मिला था। इसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर
इनकी ओर से रैली निकली, इन्होंने अपने गम का इजहार किया और साथ साथ ये भी कहा कि ये जो है जेनोसाइड है गजा के मासूम फिलिस्तीन के बच्चों पर बिल्कुल बंद होना चाहिए और ये वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में हो आई लव मोहम्मद।